Hello students, in today's video we are going to discuss a new topic which is related to the reflected of sound. In previous video we have discussed the echo, and in this video we are going to discuss a new word, or we can say the new topic, that is known as reverberation. So what is reverberation? In this video we will take a detailed explanation of the reverberation. So what is reverberation? So without wasting any time, let's start. What is reverberation? So student, what is reverberation? In this video we will see what is reverberation. Reverberation, the persistence of sound in a big hall. Once again, the persistence of sound wave in a big hall due to reflections from the wall, ceiling and floors of a hall is called reverberation. क्या है इसका मतलब, क्या होता है reverberation? देखिए स्टूडेंट, फिर से समझिए. देखिए स्टूडेंट, जो आपके बड़े हॉल या ऑडिटोरियम्स वगैरह जो होते हैं, उनमें जब आप कुछ बोलते हैं स्टूडेंट, तो हमें पता है कि वो रूम्स जो होंगे या बड़ा कोई ऑडिटोरियम जो होगा, उसमें अगर हम बोलेंगे तो हमारी आवाज वहां पर रिफ्लेक्ट होती है और क्या प्रोड्यूस करती है? इको प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट. क्या प्रोड्यूस करती है? इको प्रोड्यूस करती है. अब स्टूडेंट, ये जो इको है, ये इको उस रूम में या उस हॉल में काफी लंबे टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है. यानी लगातार वो आवाज आपकी क्या होती रहती है? उन दीवारों से या उन हॉल की दीवारों से वहां पर लगातार क्या होती रहती है स्टूडेंट? आपकी रिफ्लेक्ट होती रहती है. लगातार उससे क्या होती रहती है? रिफ्लेक्ट होती रहती है, और वो आपकी आवाज लगातार उस रूम में बनी रहती है. यानी कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपकी वो आवाज लगातार उस रूम में क्या करती रहेगी? कुछ देर तक रिफ्लेक्ट करती रहेगी. और स्टूडेंट, इसी से जनरेट होता है रिवर्बरेशन. तो स्टूडेंट, यही है रिवर्बरेशन कि जब आप कुछ बोलते हैं तो वहां पर उस बड़े हॉल में, उस रूम में, उस ऑडिटोरियम में आपकी आवाज वहां की दीवार से, वहां के फ्लोर से, वहां की वॉल से, वहां की सीलिंग से, इन सबसे टकराकर लगातार क्या होती रहती है स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट होती रहती है. लगातार रिफ्लेक्ट होती रहती है, और इसी से स्टूडेंट जनरेट होता है रिवर्बरेशन. तो स्टूडेंट, यही होता है रिवर्बरेशन, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड वेव. साउंड का लगातार वहां बने रहना, वहां मौजूद रहना, वहां रिफ्लेक्ट होना. इसकी वजह से ये बिग हॉल, एक बड़े कमरे में, ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ ए हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. तो स्टूडेंट देखिए, ये होता है रिवर्बरेशन कि आप कुछ बड़े हॉल में, आपको पता भी होगा नॉर्मली कि अगर आप उस बड़े हॉल या रूम में बोलते हैं तो आपकी आवाज आपको कई देर तक सुनाई देती रहती है, और यही कहलाता है रिवर्बरेशन. ये एक तरीके से इको की वजह से ही जनरेट होता है. तो उसी से ये वर्ड आया है, वहीं से कह सकते हैं एक नई वर्ड निकल कर आई है जिसको बोल रहे हैं रिवर्बरेशन. तो क्या स्टूडेंट, ये रिवर्बरेशन जरूरी होता है, या हमें इसको कह सकते हैं, हम इसको एलिमिनेट करना चाहिए? तो स्टूडेंट देखिए, कुछ हद तक ये रिवर्बरेशन हमें जरूरी भी होता है. फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ. जब आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट देखिए, वहां की जो दीवारें होती हैं, उस ऑडिटोरियम की जो दीवारें होती हैं, उनको कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, या कोई सिंगर की वोकल कॉर्ड की जो आवाज है, कह सकते हैं उनका जो आवाज, सिंगिंग साउंड है, वो आपका लगातार कुछ देर तक उस रूम में बना रहे, कुछ सेकंडों तक वहां बना रहे. लंबे टाइम तक अगर ऐसा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? अगर वो आवाज लगातार आपकी कह रहे हैं, लगातार ही को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा स्टूडेंट? तो वो आपकी आवाज या उस सिंगर की आवाज, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज आपकी करेगी क्या? वो आपकी ओरिजिनल साउंड के साथ और इको का आपस में क्या हो जाएगा? ओरिजिनल साउंड और इको का आपस में क्या हो जाएंगी? ओवरलैपिंग हो जाएंगी, मतलब वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगी. मैं फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए किसी सिंगर ने कोई, कह सकते हैं कोई सॉन्ग वो वहां पर प्ले कर रहे हैं, कोई गाना वो गा रहे हैं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज वहां जनरेट हो रही है, तो स्टूडेंट हमें पता है वहां पर उसकी इको जनरेट होगी. अब वो इको स्टूडेंट कुछ टाइम तक तो हमें चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए अगर वो इको जनरेट हो रही है, तो मान लीजिए सिंगर ने कोई नया आवाज से, कह सकते हैं कुछ नया साउंड प्रोड्यूस किया, तो उस नए साउंड के साथ वो पुरानी वाली को क्या कर जाएगी? मिक्सअप हो जाएगी, और हमें ओरिजिनल साउंड और कह सकते हैं इको के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और वो आवाज हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देगी. तो म्यूजिक का जो प्रॉपर मजा है वो स्टूडेंट खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए स्टूडेंट हमें कुछ हद तक इस रिवर्बरेशन की रिक्वायरमेंट होती भी है. हम इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते हैं, हमें कुछ टाइम तक ये इको चाहिए, थोड़ी देर तक हमें इस रिवर्बरेशन को मेंटेन करना है स्टूडेंट. उसके लिए क्या होता है, एक बार देखिए मैंने एक नोट डाल के लिखा है स्टूडेंट, इट शुड बी नोटेड केयरफुली
It should be carefully understood that a certain amount of reverberation is desirable. मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट रिवर्बरेशन का हमें जरूरत पड़ती है, कुछ रिवर्बरेशन का अमाउंट हमें चाहिए। आगे क्या लिखा है? This would enrich the music played or speech delivered and make it more pleasant। इस रिवर्बरेशन से होगा क्या? देखिए स्टूडेंट, इस रिवर्बरेशन से होगा ये कि जो सिंगर गाना गा रहा है या जो म्यूजिक प्ले हो रहा है या कोई अगर स्पीच डिलीवर कर रहा है तो ये उसको बहुत अच्छा सा बनाती है, उसको प्लीजेंट बनाती है, उसको और सुनने में मजेदार बनाती है। लेकिन स्टूडेंट ये जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, ये थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा रिवर्बरेशन रिक्वायर्ड है, ज्यादा रिवर्बरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे देखिए, सो द रियल जॉब इज टू reduce reverberation to the right amount and not to completely eliminate this। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, इस रिवर्बरेशन को कम करना पड़ता है, ना कि हम इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। मतलब हम रिवर्बरेशन चाहते हैं, हम इस रिवर्बरेशन को, इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को चाहते हैं, लेकिन राइट अमाउंट में। अगर ये राइट अमाउंट में नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया वहां पर फिर ये नॉइज का रूप ले लेगा स्टूडेंट। फिर किसका रूप ले लेगा? ये नॉइज का रूप ले लेगा। और नॉइज मैंने आप लोगों को बता रखा है, नॉइज क्या होता है आप लोग जानते होंगे, द अनवांटेड साउंड दैट इज नॉट डिजायरेबल, द अनवांटेड साउंड दैट इज नॉट डिजायरेबल, दैट इज नोन एज नॉइज। तो स्टूडेंट हम इस रिवर्बरेशन को कैसे कंट्रोल करें? हम इसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करना चाहते तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? तो स्टूडेंट इसके कुछ मेथड्स हैं। देखिए, द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन। देखिए इसमें मैंने लिखा था मेथड ऑफ रिड्यूसिंग मतलब कम करना। ठीक है, तो रिवर्बरेशन को कैसे कम करें, ना कि एलिमिनेट, हम सिर्फ कम करना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत रिवर्बरेशन हमें चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए, सिंस द रिवर्बरेशन इज ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द सीलिंग, फ्लोर, वॉल एक्सेट्रा of a hall or auditorium, so we can reduce it by increasing the absorption of sound energy and so it is achieved by। तो हम क्या करें स्टूडेंट? देखिए हमें रिवर्बरेशन थोड़ा बहुत चाहिए, मैंने बताया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस थोड़े बहुत रिवर्बरेशन को क्या करेंगे, बाकी थोड़े बहुत रिवर्बरेशन को रखना चाहते हैं, बाकी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाकी को हम हटाना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर रिवर्बरेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमम लेवल पर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड्स क्या क्या हैं स्टूडेंट? देखिए पहला लिखा हुआ है, द फ्लोर इज कारपेटेड एंड फर्नीचर इज अपहोल्स्टर्ड। आप जहां पर जो भी ऑडिटोरियम या जो भी रूम है जहां पर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप साउंड प्ले कर रहे हैं, वहां का जो फ्लोर है स्टूडेंट, वहां का जो फर्श है उस पर आप कारपेट बिछा दीजिए। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कारपेट क्या होता है स्टूडेंट, सॉफ्ट होता है, तो साउंड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फर्नीचर इज अपहोल्स्टर्ड, मतलब आप जो फर्नीचर वहां का है, वहां पर जो चेयर्स वगैरह डली हुई है, वहां पर जो टेबल्स वगैरह हैं, उन पर आप गद्दे वगैरह बिछा सकते हैं। अपहोल्स्टर मतलब वगैरह गद्दी वगैरह आप लगा सकते हैं, उनसे क्या होगा स्टूडेंट, वो भी आपके साउंड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट आप? इसके अलावा द वॉल आर कवर्ड विद सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कर्टेन। अब वहां की उस ऑडिटोरियम या उस हॉल की दीवार को आप कर्टेन लगाकर कवर कर सकते हैं। वो कर्टेन क्या करेंगे स्टूडेंट, वो कर्टेन भी आपके साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल के हैं तो वो साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपके पर कह सकते हैं रिवर्बरेशन जो है वो आपका कंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके के मेथड से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि रिवर्बरेशन को हमें सिर्फ कंट्रोल करना है, ना कि उसे एलिमिनेट करना है। इस चीज को प्लीज याद रखें। तो देखिए इसमें एक और नोट डाल मैंने लिखा है, the soft and porous materials are bad reflector of sound and actually are good absorber of sound। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जितने भी सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड कहलाते हैं। और एक्चुअली में बैड रिफ्लेक्टर को ये हम क्या कहेंगे, गुड एब्जॉर्बर, मतलब वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में रिवर्बरेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।